गंगा को मैंने खोदा है, इस गंगा को मैंने किया। ये गंगा तो प्राचीन परंपराओं से भगवान शंकर की जटाओं से निकल करके सागर तक जाती है, और इस भूमि को कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये भूमि हमारी है। इसलिए हमारे संतों ने एक बोर्ड की मांग की कि हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा प्रदान हो, हमारे मठ मंदिर हमको दिए जाएं सुरक्षित ढंग से। लेकिन इस महाराज जी, इस बात की क्या गारंटी है कि सनातन बोर्ड का अगर गठन भी होता है, अभी देखिए वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहा है पूरे देश भर के अंदर की पता नहीं कितने हजार हेक्टेयर संपत्ति उनकी है, और अगर सनातन बोर्ड का गठन हो जाता है तो क्या इस बात की गारंटी है कि ये जितने लोग इस समय खड़े होकर के आपको सुन रहे हैं, इनके धर्म की सुरक्षा होगी? क्यों ना ये मान लिया जाए कि कुछ धर्म के ठेकेदार सनातन बोर्ड की सर्वोच्च शिखा पर जाकर बैठेंगे और इनके अधिकारों का हरण और क्षरण कर देंगे? नहीं, मैं आपको इस बात से अवगत करा देता हूँ। पहली बात तो इसमें कोई भी धर्म का ठेकेदार इन्वॉल्व ही नहीं होगा। इसमें समस्त 13 की 13 अखाड़े और अखाड़े परिषद के अध्यक्ष माननीय रविंद्र पुरी जी महाराज इस आयोजन को संयोजन कर रहे हैं। दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 7 सभ्य अखाड़ों के आचार्य और सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि बैठ कर के मंथन और चिंतन करेंगे कि इसका क्या प्रारूप होना चाहिए और इसकी परंपरा क्या होनी चाहिए, इसके द्वारा कैसे हम सनातन के मंदिरों की रक्षा कर सकते हैं, कैसे हम सनातनियों की रक्षा कर सकते हैं और कैसे हम समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति इंक्लूड नहीं होगा जो इसका दुरुपयोग कर सके। जो और अन्य बोर्ड बने हैं उसमें ऐसे लोग हैं जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो हमारी गंगा को की जमीन को तो कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, वो गंगा को नहीं कह रहे कि ये गंगा हमारी है। हम कह रहे हैं गंगा हमारी है, लेकिन गंगा का जल क्या उतना अविरल है? देखिए, बिल्कुल सही बात की। गंगा का जल इतना पवित्र और इतना अविरल है, इतना निर्मल है कि आज उसको आचमन करके व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, अंतःकरण की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप कहेंगे गंगा का जल वो गुणवत्ता अभी भी है, और गंगा का जल पहले भी कभी प्रदूषित नहीं था, आज भी प्रदूषित नहीं है। केवल आप उस कुछ स्थानों की बात कर रही हैं जहां पर जल को लेकर के देखा गया तो कुछ उसमें ऐसे तत्व पाए गए, परंतु प्रयागराज की अगर आप बात करेंगे तो पूर्ण पवित्रता को धारण किए हुए त्रिवेणी संगम यहाँ विराजमान है। हरिद्वार की बात करेंगे तो तप और जप को लेकर के विराजमान गंगा मैया पूरी तरीके से पवित्र है। मैं तो कलकत्ता की गंगा सागर की अगर आप बात करोगे, जो पूरे भारत का भ्रमण करते हुए सागर में जाके गंगा मिलती है, तो वो सागर ही है एक ऐसा तीर्थ जो गंगा को धारण करते हुए जो व्यक्ति वहां जाता है उसके कई जन्मों के पापों को दूर कर देता है। इसलिए कहा सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, अभी हम घाट देख रहे हैं, यहाँ पर आप पीछे देखिए पूरा संगम नोज बना हुआ है, उसके अतिरिक्त जो घाट हमारे पीछे आप देखेंगे इसमें तमाम जो तीर्थयात्री हैं वो स्नान कर रहे हैं। लेकिन अब धर्म में वीआईपी कल्चर बहुत तेजी से एंटर हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं धर्माटन, पर्यटन, वीआईपी कल्चर, और एक तरफ हम बात करते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन उसी धर्म स्थान पर आकर के हमने वीआईपी, सामान्य, अति सामान्य, इन 3 कैटेगरीज में क्या लोगों को डिवाइड नहीं कर दिया क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, परंतु मैं ये कहूँगा कि जो देश की सेवा करते हैं, जो धर्म की सेवा करते हैं, जो अपने अंतःकरण में जो चेतना है, सबके अंदर चेतना को देख करके समानता से सब जनता की सेवा करते हैं, वो कुछ विशेष होते हैं। उनको आप वीआईपी कह रही हैं, हम उनको विशेष कहते हैं। तो जो विशेष वर्ग में लोग आते हैं, विशेष वर्ग का मतलब सेवक, जो सेवक होता है वही स्वामी बन जाता है। तो जिन्होंने सेवा की है, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, वो विशेष लोग जब कहीं जाते हैं तो उनको विशेष सम्मान के साथ लाया जाता है, जिसको आप वीआईपी कहते हैं। हम उनको वीआईपी नहीं कहते, क्योंकि संतों की नज़र में सब समान होते हैं। संतों की नज़र में कोई वीआईपी नहीं होता। संतों की नज़र में जो आता है वो भक्त होता है, और वो भक्त विशेष हो सकता है परंतु वीआईपी नहीं हो सकता। तो कुछ विशेषता सभी में शेष है, इसीलिए शायद वो विशेष है। और अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, कहते हैं सियासत में जितनी सियासत नहीं उतनी ज़्यादा अखाड़ों में सियासत है। देखिए, अखाड़ों
जब से उन अखाड़ों का निर्माण हुआ है, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अखाड़ों का निर्माण किस लिए किया? धर्म की रक्षा के लिए किया। और उन अखाड़ों में नागा सन्यासियों का निर्माण किया जाता है। तो नागा सन्यासियों में शस्त्र और अस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद से परिपूर्ण ज्ञान करके सन्यासी को तैयार किया जाता है। तो वहाँ सियासत नहीं होती, वहाँ पर जो परंपराएं हैं उनको सिखाने के लिए सबका विमोचन होता है, सबको बताया जाता है। और जिसको आप सियासत बोल रही हैं वो अखाड़ों की परंपरा है, वहाँ पर नियम का पालन किया जाता है। लेकिन देखिए, जब हम अलग अलग परंपराओं, अलग अलग विधाओं की बात कर रहे हैं, पथ की बात कर रहे हैं, वो पथ जाते तो एक ही जगह हैं, विचार सभी के समान हैं, भले ही पथ अलग हो, तो मतभेद कैसा? नहीं, कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। केवल तेरे की तेरे अखाड़े एक हैं, एकजुट होकर के धर्म की रक्षा करते हैं। इसका दृश्य आपको जब हम लोग अमृत स्नान करने जाते हैं तो उनकी एकाग्रता, उनकी विनम्रता, उनकी सरलता, उनके नियम, उनके आचरण का अवलोकन पूरा विश्व करता है कि वो बड़ी विनम्रता के साथ जाते हैं। और गंगा में जब स्नान करते हैं, स्नान करके जब भक्त लोग आते हैं तो सब भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे उन भक्तों को बल मिलता है, तेज मिलता है और पाप मुक्ति का साधन मिलता है। तो आप सुन रहे थे ये बालकानंद गिरी जी, जिनको आप ने सुना, समझा कि सनातन के अलग अलग पहलू पक्ष क्या हैं। ये बात सच है कि साधु हो या वृक्ष, धरा हो या आसमान, ये सभी हमेशा त्याग, तपस्या, संरक्षण, सरलता सिखाते हैं। और बालकानंद गिरी जी उन्हीं तमाम तत्वों में से एक तत्व का प्रतीक हैं, प्रमाण हैं। बहुत स्वागत, आपने हमें समय दिया। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम तुरंत हाजिर होंगे। और संगम के तट पर ये समागम लगातार जारी है। जय श्री राम।